तुंगभद्रा नदी के तट पर सर्वोत्तम नगर में एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता है। अब पत्नी का नाम है धुंधली। आत्मदेव के पास सब कुछ है, काफी धन संपत्ति है, मान सम्मान भी बहुत है, लेकिन महाराज जो आत्मदेव है केवल एक कमी है उसके, कि संतान प्राप्ति नहीं हो रही। तो आत्मदेव को लगता है कि मेरा परिवार अभी अधूरा है, कहीं ना कहीं संतान की कमी महसूस होती है। तब महाराज आत्मदेव बहुत परेशान है। अब एक दिन नदी के तट पर गए हैं, नजर पड़ती है वहां एक संत आ रहे हैं, संत भी जल ग्रहण कर रहे हैं। तो आत्मदेव को लगता है कि इनसे पूछना चाहिए कोई उपाय जिससे मुझे संतान प्राप्ति हो। तो आत्मदेव संत से कहते हैं कि देखिए मुझे संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, कोई उपाय बता दीजिए जिससे मुझे संतान प्राप्ति हो। अब महाराज जो संत हैं वो बड़े ध्यान से आत्मदेव के चेहरे को देख रहे हैं। अब चेहरे को देखकर कहते हैं कि इस जन्म में क्या, अरे आने वाले 7 जन्मों में तुम्हारे भाग्य में संतान नहीं। जैसे ये सुना तो आत्मदेव आत्महत्या को तैयार हो गया है। संत बड़े दयालु थे, दया आ गई है। तो कहते अच्छा देखो आत्महत्या मत करो, मैं एक उपाय बताता हूँ। अपनी झोली में से एक फल निकाला, कहते ये फल लो, जाकर अपनी पत्नी को खिला देंगे, यदि वो इसे ग्रहण करती हैं अच्छे मन से तो उन्हें संतान प्राप्ति जरूर हो। महाराज आत्मदेव बड़े प्रसन्न दौड़े दौड़े घर गए हैं। धुंधली से कहते हैं कि इस फल को ग्रहण कर लो। संत ने कहा है कि यदि तुम इसको ग्रहण कर लोगी तो तुम गर्भवती होगी। अब धुंधली ने फल तो ले लिया है लेकिन ग्रहण नहीं कर रही है। अपनी सहेली से कहती है कि देखो गर्भ धारण करने से अच्छा मेरा यूं ही रहना है, अरे उसमें कितनी पीड़ा सहना पड़ेगी, इससे अच्छा तो यूं ही रहो। तो सहेली कहती है फिर एक काम करो, ये फल तुम गाय को खिला दो। धुंधली जाती है, वो फल गौ माता को खिला दिया है। अब फल स्वरूप गौ माता भी गर्भवती हो गई है। तो कुछ समय बाद ही धुंधली की बहन का आना होता है। अब धुंधली की बहन सब बातें जानती है, धुंधली ने सब बताया है। जो धुंधली की बहन है वो गर्भवती है। वो कहती है कि देखो चिंता मत करो, मेरी जो संतान होगी वो मैं तुम्हें दे दूंगी, बदले में तुम मुझे कुछ धन देते रहे। आत्मदेव से कहना है तुम्हारी संतान है। ये बात धुंधली को जम गई है। धुंधली कहती है ठीक है। जैसे ही धुंधली की बहन के यहाँ पर संतान जन्म लेती है तो ला करके धुंधली को देती है। अब जैसे ही वो संतान धुंधली के पास आई, अब धुंधली उसकी बहन को धन दे रही है। फिर महाराज आत्मदेव के पास पहुंची है, आत्मदेव से कहती है कि हमारे यहाँ पर संतान ने जन्म ले लिया है। आत्मदेव बड़े प्रसन्न, आज तो फूले नहीं समा रहे हैं, लग रहा है मानो सारी खुशियां इकट्ठी मिल गई। अब आत्मदेव बहुत ज्यादा प्रसन्न हो रहे हैं, उस बच्चे की बड़े अच्छे से देखभाल कर रहे हैं क्योंकि इकलौती संतान है। अब कुछ समय बाद ही उस संतान का नामकरण होता है। संतान का नाम रखा गया है धुंधकारी। अब धुंधकारी इकलौती संतान है तो बहुत अच्छे से लाड़ प्यार कर रहे हैं, मतलब मुख से जो निकला वो तुरंत हाजिर। यदि धुंधकारी ने कुछ कह दिया मुझे ये चाहिए तो आत्मदेव दौड़े दौड़े जाएंगे, चीज ला करके देंगे। तो हाल ये है कि अब जब धुंधकारी बड़े होते हैं तो सर्व अवगुण संपन्न है। देखिए कहा जाता है सर्वगुण संपन्न, लेकिन जो धुंधकारी है वो विपरीत है, वो सर्व अवगुण संपन्न है। एक भी अवगुण ऐसा नहीं है जो उनमें ना हो, हर तरह के अवगुण है। चोरी करना, डकैती करना, मदिरा पान करना, जुआ खेलना, हर तरह के अवगुण है। और देखिए अधिकांश रूप आज यही कहानी है कि बच्चों को आप बचपन में तो बहुत लाड़ प्यार करते हो, वो कहते हैं तुरंत हाजिर, और बड़े होकर के बच्चे बिगड़ने लगते हैं। जब बच्चे छोटे होते हैं कुछ मांगते हैं आप तुरंत ला कर दे देते हो। यदि आप नहीं दे रहे हो बच्चा जिद कर रहा है, यदि आप नहीं ला कर देते हो तो बच्चे रोने लगते हैं। अब जैसे ही रोते देखा तो माता पिता दौड़े दौड़े जाएंगे, जो मांगा है वो ला करके देंगे। तो देखिए यदि आपका बच्चा गलत चीज की मांग कर रहा है तो मत दीजिए, कि बड़े होकर के यही आपके लिए दुष्परिणाम होगा। कई लोग होते हैं वो कहते हैं
हमारा बच्चा क्लास में टॉप करता है, क्लास का टॉपर है, जो मांगेगा देना पड़ेगा। माना आपका बच्चा पढ़ने में अच्छा है, पर इसका मतलब ये नहीं है वो कुछ भी मांगे तो ला कर दे दो। हम बच्चों को हर चीज सिखाते हैं। कोई मिले तो ऐसे बात करना, ऐसे बैठना, ये करना, वो करना, हर चीज देते हैं। लेकिन सबसे जरूरी जो देना चाहिए वो नहीं देते, वो है संस्कार। आज के समय में यदि बच्चों में किसी चीज की कमी दिखती है तो वो है संस्कारों की। आप बच्चों को हर चीज सिखाते हो, लेकिन सबसे पहले जो सिखाना चाहिए वो ही नहीं सिखाते। इसलिए बड़े होकर के बच्चे अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते हैं। आज क्यों नारियों का सम्मान घटता जा रहा है? उसके पीछे का भी कारण है संस्कारों की कमी। तो सबसे पहले आप बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए, बचपन से सिखाइए, क्योंकि बच्चा बचपन से जो देखता है बड़े होकर वही करता है। यदि आपका बच्चा गलत चीज की मांग कर रहा है, आप नहीं दोगे, एक बार रोएगा, ज्यादा से ज्यादा 2 बार रोएगा, 3 बार रोएगा। लेकिन यदि आप उसे संस्कार नहीं देते तो आपका बच्चा जिंदगी भर बैठकर रोएगा, आपको रुलाएगा, पूरी समाज को रुलाएगा। इसलिए सबसे पहले आप बच्चों को संस्कार दीजिए, अच्छी बातें सिखाइए, जो आज के समय में सबसे जरूरी है। तो ये हाल धुंधकारी के हैं, सब कुछ मिला लेकिन जो मिलना चाहिए वही नहीं मिला। तो इसलिए बड़े होकर के धुंधकारी सर्व अवगुण संपन्न है। अब महाराज ये देख करके आत्मदेव बहुत दुखी होते हैं। तो आत्मदेव आत्महत्या करने गए, उतने में ही पीछे से गोकर्ण जी आते हैं। अब गोकर्ण जी कौन है? जब गौ माता गर्भवती हुई थी तो उनके गर्भ से जो बालक जन्म लेते हैं उन्हीं का नाम गोकर्ण है, जिनके कान जो है वो गौ माता के समान है, इसीलिए उनका नाम गोकर्ण रखा है। तो आकर के कहते हैं आत्मदेव से कि देखिए पिताजी, आप आत्महत्या मत कीजिए। यदि आप आत्महत्या करेंगे तो ये तो तय है कि आपको प्रेत योनि मिलना है। तो इससे अच्छा है कि आप वन में जाकर के तपस्या कीजिए, भागवत के 10वें स्कंद का पाठ कीजिए, जिससे आपको सीधे मोक्ष मिलेगा। ये बात आत्मदेव को जम गई है। महाराज आत्मदेव वन में जाते हैं, तपस्या करते हैं, भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करते हैं और आत्मदेव को सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब पिताजी तो चले गए, बची केवल माता। तो धुंधकारी के अत्याचार और बढ़ गए। अपनी माता से कहते हैं कि धन ला करके दो। एक दिन हाल ये हो चुके हैं कि पूरा धन समाप्त हो गया है। तो धुंधली बहुत परेशान हो गई है। सोचते सोचते जा रही है तो रास्ते में पैर फिसलता है, जिससे वो कुएं में गिर जाती है। तो मृत्यु हो गई है। माता पिता दोनों नहीं रहे। धुंधकारी और अच्छे से जितने भी काम है वो कर सकता है। तो हाल ये है कि अब और चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, मदिरा पान करते हैं। हाल ये है कि अब वैश्याओं के साथ रहने लगे। तो एक बार की बात है कि राजा का खजाना लूट करके ले आए हैं, वैश्याओं के साथ घर में है। तो वैश्याएं सोचती हैं कि राजा के दूत सबको ढूंढ रहे हैं, एक काम करते हैं, सारा जितना भी खजाना है वो लेकर चले जाते हैं, धुंधकारी को यहीं मार देते हैं। योजना बनाई गई है। अब उस योजना के अनुसार धुंधकारी को मदिरा पान करा रहे हैं। अब इतना मदिरा पान करा दिया है कि धुंधकारी कुछ ना कर सके। हाल ये है कि धुंधकारी हाथ भी नहीं उठा पा रहे। वैश्याएं सोचती हैं अवसर अच्छा है। तब महाराज धुंधकारी को एक गड्ढे में रखा जाता है। उसके बाद उनके मुख में आग के गरम गरम अंगारे डाले गए हैं। अब गला दबाते हैं। तो जैसे ही गला दबाया तो धुंधकारी की मृत्यु हो गई। बहुत जोर जोर से चिल्लाते हैं धुंधकारी कि मुख में आग के गरम गरम अंगारे गए हैं। स्वाभाविक है, इतनी दर्दनाक मृत्यु हुई है तो सीधे प्रेत योनि मिलना है। जीवन में अच्छे काम भी नहीं करे तो सीधे प्रेत योनि मिलती है। तो एक समय की बात है कि रात्रि के समय गोकर्ण जी विश्राम कर रहे हैं। अब गोकर्ण जी को बहुत अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही है। तो गोकर्ण जी कहते हैं कौन है?
तो आवाज आती है कि मैं आपका भाई धुंधकारी हूं। अब जैसे ही सुना तो गोकर्ण जी कहते हैं कि मैंने तो तुम्हारा श्राद्ध इत्यादि किया, पिंड दान किया, लेकिन फिर भी तुम्हें मोक्ष नहीं मिला। अब महाराज पिंड दान किसको कहते हैं? हम सभी भी अपने 100 जनों का पिंड दान करते हैं जिनकी मृत्यु हो गई है। अब पिंड दान का अर्थ क्या है? हमें लगता है पिंड दान कर दिया मतलब मोक्ष मिल गया, लेकिन देखिए यदि आटे के पिंड दान से मोक्ष मिल रहा होता तो आज हमारे सभी 100 जनों जिनकी मृत्यु हो गई है उनको मोक्ष मिल चुका होता। जितने भी साधु संत हैं वो जब तब समाधि नहीं बताते। हम पिंड दान का अर्थ ही नहीं जानते हैं। पिंड दान का वास्तविक अर्थ है, जो पिंड है वो हमारा शरीर है, और इस शरीर को भगवान को अर्पण कर देना, वही सच्चा पिंड दान कहलाता है, जो हम जीते जी भी कर सकते हैं। तो इसलिए जितना जल्दी हो सकता है अपने इस शरीर को भगवान को सौंप दीजिए, तो आपको अपने आप मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो आपको अपने आप ही मोक्ष की प्राप्ति होगी महाराज। तो ऐसे ही गोकर्ण जी कह रहे हैं कि मैंने आपका पिंडदान इत्यादि किया लेकिन आपको मोक्ष भी नहीं मिला। तो धुंधकारी कहते हैं कि देखिए इस योनि में बहुत पीड़ा हो रही है, कुछ तो कीजिए। तो कहते हैं आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ करता हूँ। सबसे पहले जल को अभिमंत्रित करते हैं और उसके बाद सूर्य नारायण भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो सूर्य नारायण भगवान प्रसन्न होते हैं, प्रकट होते हैं, कहते हैं मांगिए क्या मांगना है। गोकर्ण जी कहते हैं कि देखिए ऐसा कुछ बताइए जिससे मेरे भाई धुंधकारी को मोक्ष मिले। तो सूर्य नारायण भगवान कहते हैं कि आप श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन करवाइए। यदि वो श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण करेंगे तो उन्हें सीधे मोक्ष मिलेगा। गोकर्ण जी कहते हैं जैसा आप कहें। अब बड़े धूमधाम से कथा का आयोजन किया है। अब उस कथा को सुनने के लिए काफी सारे श्रोतागण पधारे हैं। अब देखिए जो धुंधकारी हैं वो एक प्रेत है, तो एक जगह रुक नहीं सकते हैं, तो इसलिए एक बांस बुलाई जाती है जिसमें 7 गांठ है। धुंधकारी को उसमें बैठाया गया है। अब पहले दिन की कथा विश्राम होती है तो उस बांस की पहली गांठ फट गई है। दूसरे दिन की कथा विश्राम होती है तो उसकी दूसरी गांठ फट गई है। अब ऐसे करते करते जब 7वें दिन की कथा विश्राम होती है तो उस बांस की जो आखिरी गांठ है वो भी फट जाती है और उसमें से धुंधकारी साक्षात प्रभु श्री कृष्ण का स्वरूप धारण करके प्रकट होते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल।